सो हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए हमारा चैप्टर है कौन सा। हमारा चैप्टर है ब्लड कोगुलेशन और इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें हमारा कि जो ब्लड है उसका कंपोजिशन क्या क्या होता है। देखिए अगर हम बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड जो होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक तो उसमें सॉलिड फ्रेगमेंट्स होते हैं और एक होता है लिक्विड फ्रेगमेंट्स। अब जो सॉलिड फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको हम कह देते हैं सेल्स कह देते हैं, ब्लड सेल्स कह देते हैं। और जो लिक्विड होता है उसे हम प्लाज्मा कह देते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो कंपोजिशन है ब्लड का वो किस किस रूप से होता है। तो blood is a fluid connective tissue that follows in the human body and transports various substances. It consists of two components, blood cells, also called as formed element, and the plasma, which is non-living and protein-rich fluid matrix in which the cellular components are suspended. The formed cells are three kinds: white blood cells, red blood cells, and platelets. If a blood sample is centrifuged, the heavier cells are packed down by the centrifugal force, while the less dense plasma stays at the top. The majority of the reddish mass at the bottom of the tube comprises red blood cells, erythrocytes. A thin whitish layer called the buffy coat containing white blood cells, leukocytes, and platelet is present at the erythrocyte plasma intersection. Erythrocytes typically comprises about 45% of the absolute volume of a blood sample, a percentage known as hematocrit. Leukocytes and platelets contribute less than 1% of blood volume. Plasma makes up a larger 55% portion of the whole blood. तो देखिए हमारे दो कंपोनेंट हैं वो हमने बात कर ली है। उसमें अब आप देखिए, अगर आप ब्लड सैंपल लेते हैं किसी पेशेंट का, उसको आप वायल में डालते हैं, ठीक है, कौन सी वाली, नॉर्मल वायल में। देखो पहले आप नॉर्मल वायल, सिंपल वायल, जिसमें आप ट्रांसपेरेंट वायल है, आपको उसमें सब कुछ दिखेगा। अब आप उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दीजिए। सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालने के बाद में क्या है, इसमें सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सेपरेशन जो स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें क्या है, जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी यानी वजन ज़्यादा होगा वो चीज़ नीचे जाएगी और ऊपर रहेगी लो डेंसिटी वाली चीज़। तो इसी कड़ी में नीचे की साइड में एक परत बन जाती है जिसे हम क्या है, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। और ऊपर की साइड में जो लेयर बन जाती है वो होती है प्लाज्मा। और इन दोनों के बीच में एक व्हाइट जो है नीचे वाली परत, और उसके बीच में एक व्हाइट लेयर बनती है जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और जो प्लाज्मा है और बफी और जो व्हाइट वाला होता है उसे बफी कोट कहते हैं, ठीक है। और एथ्रोसाइट और प्लाज्मा जो होते हैं इनका एक कॉम्बिनेशन होता है, वहां पर हल्की सी एक लेयर और होती है, वो प्लेटलेट्स की होती है। आगे बात समझ। सबसे ज्यादा जो चीजें होती है वो एरिथ्रोसाइट होती है, वो 45% ऑफ फॉर्म एलिमेंट को कवर करती है। 1% में आते हैं प्लेटलेट प्लस डब्ल्यूबीसी, जिनको हम दूसरा नाम जो है ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को, इनको व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट जो है वो रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड इस प्रकार से। आगे हम बात करते हैं, ये हमको बताया गया है कि किस किस प्रकार से निकलेगा। ब्लड को आपने विथड्रॉ किया, सेंट्रीफ्यूज किया, उसमें सोडियम साइट्रेट अलाउ इट टू स्टेट। सोडियम साइट्रेट जो होता है ना, ये एंटी कोगुलेंट होता है, ये आपके ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देगा। मीन्स टू से क्या है, मीन्स कहने का मतलब है जैसा ब्लड हमारी बॉडी में अंदर बह रहा है वैसा ही ब्लड वहां आपको मिलेगा, नहीं तो वो क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा। चलिए, आपने सेंट्रीफ्यूज किया तो नीचे की साइड का जो है आपको एरिया मिलेगा, रेड ब्लड सेल्स की सेल्स मिल जाएंगे, वो एरिथ्रोसाइट्स 45% वो ब्लड है। और व्हाइट वाला है
ठीक है। व्हाइट प्लाज्मा होता है और उसके बीच में एक लेयर होती है जिसे हम बफी कोट कहते हैं, और वहीं पर ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट पाई जाती हैं। और इन तीनों को मिलाकर के, तीनों सेल्स को मिलाकर के हम फॉर्म एलिमेंट कहते हैं। और जो ऊपर वाला जो लेयर होता है उसमें प्लाज्मा होता है, वो 45% होता है। द प्रोसेस बाय विच द फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड डेवलप इज कॉल्ड हीमोपोइसिस और हेमेटोपोइसिस। जिस विधि के द्वारा सेल्स का निर्माण होता है उसे हम हीमोपोइसिस या हेमेटोपोइसिस कहते हैं। In an embryo, hematopoiesis start in the yolk sac. With the development of embryo, the process occurs in the liver, spleen, thymus, and lymph nodes of a fetus. Red bone marrow turns into the essential site of hemopoiesis is in the last 3 months of the gestation period. शुरुआत जब होती है, एम्ब्रियो होती है, तो वहां पर 3 जो है यॉर्क सैक में स्टार्ट हो जाता है हीमोपोइसिस। और फिर उसके बाद में जब बनने लग जाते हैं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, तो वहाँ लीवर, स्प्लीन, थाइमस और इनमें भी स्टार्ट हो जाता है सेल्स का बनना। फाइनली जो होता है वो रेड बोन मैरो जो होती है वही इस काम को संभालती है, और वहाँ पर जो है 3 महीने के गेस्टेशन पीरियड पर वहाँ पर हीमोपोइसिस स्टार्ट हो जाता है। और जो सोर्स ऑफ ब्लड सेल्स है और बर्थ है, फिर उसकी लाइफ के द्वारा जन्म के और मरने तक जो है फिर वो रेड बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है। ठीक है। जो रेड बोन मैरो है वो सारी प्रकार की सेल्स को जो है वो क्या कर सकती है, एबल है प्रोड्यूस करने में। इसलिए क्योंकि वहां पर पाई जाती है हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स, जिन्हें हम HSCs कहते हैं। क्या पाई जाती? हेमेटोपोइसिस स्टेम सेल्स। ये ध्यान रखिए आप। द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स इन ऑर्गन्स, लीवर, स्प्लीन, थाइमस एंड लिम्फ नोड एक्सटर्नल टू द बोन मैरो मेडुलरी स्पीसीज टर्म्ड एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। इसको हम एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस कहते हैं, EMH। ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की। तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो उसमें 92% जो होता है वो वाटर होता है और 8% में सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है। उसमें प्रोटीन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। तो वाटर जो है वो कैरी करता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए, और इलेक्ट्रोलाइट जो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, HCO3, HPO4 2- यानी फॉस्फेट, सल्फेट जो है ये पाए जाते हैं। ये जो है वाटर को एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के द्वारा एक्ट करके बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। प्रोटीन जो होती है वो एल्बुमिन, ग्लोबिन, फिब्रिनोजन होती है, और ये भी बफर के रूप में काम करती है। ये बाइंडिंग करती है, ट्रांसपोर्टेशन में भी काम में आती है, क्लोटिंग फैक्टर में भी काम आती है, एंटीबॉडीज में भी काम आती है, ब्लड क्लोटिंग में भी काम आती है। कुछ गैसेज भी होती है जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन का चलता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। न्यूट्रिशन जो है एलिमेंट्स भी होते हैं, लिपिड्स वगैरह, कोलेस्ट्रॉल और वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं जैसे यूरिया, क्रिएटिन एंड यूरिक एसिड, बिलिरुबिन। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन इज क्लासिफाइड टू 3 ब्रॉड ग्रुप, एल्बुमिन, ग्लोबिन एंड ये प्लाज्मा प्रोटीन की बात हो रही है। ठीक है। तो अब बाकी की जो बातें होती हैं वो प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट के बारे में हम अगला जो वीडियो है उसमें बात करेंगे विस्तृत रूप से। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।